हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉ ऑफ एक्ट हिंदी। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं फ्रेंड्स, जो है हमारे कंपनी लॉ का। ठीक है, सब्जेक्ट है दोस्तों कंपनी लॉ। एलएलबी सेकेंड ईयर, सेमेस्टर फोर्थ है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, और ईयर 2024-25। दोस्तों क्वेश्चन सिंपल है, कंपनी के सदस्य से आप क्या समझते हैं? मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कंपनी के सदस्य होने से आप क्या समझते हैं? तो जान लेते हैं दोस्तों। कंपनी का सदस्य वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के साथ कानूनी संबंध रखता है। ठीक है, जो कानूनी तरीके से कंपनी से जुड़ा हुआ है वह कंपनी का सदस्य होता है। दूसरा, सदस्य कंपनी के शेयर धारक हो सकते हैं। जिन्होंने कंपनी के शेयर ले रखे हो वो कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। तीसरा, सदस्यता कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण का हिस्सा होती है। राइट। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कंपनी का सदस्य कौन कौन हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? एक व्यक्तिगत व्यक्ति मीन्स इंडिविजुअल पर्सन भी कंपनी का सदस्य हो सकता है। अन्य कंपनियां मीन्स कॉर्पोरेट एंटाइटीज हो सकती हैं। थर्ड, एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और फोर्थ, सरकार मतलब गवर्नमेंट भी कंपनी की सदस्य हो सकती है। अब देख लेते हैं दोस्तों सदस्यता प्राप्त करने के तरीके, मतलब आप किसी कंपनी के मेंबर कैसे बन सकते हैं, उसकी सदस्यता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, कंपनी के गठन के समय। गठन मतलब जब उसको कंपनी बन रही होती है उस टाइम पे एमओए पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, एमओए मीन्स मोड ऑफ अप्रेंटिस। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में मोडस ऑफ अप्रेंटिस भी बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, शेयर खरीद कर। हम शेयर खरीद कर भी किसी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं, हमें सदस्यता मिल जाती है। तीसरा, हस्तांतरण मीन्स शेयर स्थानांतरित होने पर नया सदस्य बनता है। मतलब मानो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और बाद में वो किसी और को बेच दिए तो वो नया सदस्य वो बन जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, विरासत मतलब उत्तराधिकारी सदस्य बन सकते हैं। मान लो मेरी या आपकी कंपनी है और आपने किसी को उत्तराधिकारी बना रखा है और जो मेन बंदा है उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसका उत्तराधिकारी सदस्य बन जाता है। लास्ट पॉइंट, न्यायालय के आदेश से मतलब कोर्ट के आदेश से सदस्यता दी जा सकती है। राइट। कंपनी की सदस्यता समाप्त होने के तरीके। तो दोस्तों दो चीजें हैं कि पहले हमने देखा कि कंपनी की सदस्यता प्राप्त करने के तरीके। अब अगर प्राप्त हो सकती है तो वो समाप्त भी हो सकती है। अब इसके तरीके देख लेते हैं कैसे समाप्त होती है। अगर हमने शेयर बेच दिए कंपनी के, शेयर बेचना मीन्स सेल ऑफ शेयर्स, मतलब हमने किसी कंपनी के पहले तो शेयर खरीदे, मेंबर बने, अब यहाँ समाप्त करने के लिए शेयर बेच दिए किसी को भी नहीं, मतलब जिसको बेच दिए, हमारी सदस्यता खत्म। राइट। दूसरा पॉइंट, मृत्यु, डेथ ऑफ मेंबर। जो कंपनी का सदस्य है अगर उसकी किसी कारणवश ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेज उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तीसरा, कंपनी का बंद होना, द वाइंडिंग अप ऑफ एन कंपनी। राइट। अगर कंपनी बंद हो गई है, वाइंडिंग अप हो गई है कंपनी, तो फिर वहां पे तो सदस्यता तो कुछ रह ही नहीं जाती है। अयोग्यता मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन। और लास्ट, कोर्ट के आदेश से, बाय कोर्ट ऑर्डर, न्यायालय के आदेश से सदस्यता खत्म हो जाती है। अब इसको केस स्टडी कुछ इसमें कोई ऐसी है नहीं, हम ऐसी एग्जांपल लेके दोस्तों समझ लेते हैं कि कोई रामलाल थे, रामलाल ने किसी XYZ कंपनी के 1000 शेयर खरीदे। रामलाल ने XYZ कंपनी के 1000 शेयर खरीदे। बाद में जो रामलाल थे उन्होंने ये शेयर मोहन को बेच दिए। तो अब रामलाल सदस्य नहीं है, अब मोहन नया सदस्य बन गया है। समझे दोस्तों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रामलाल ने XYZ कंपनी लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे पहले। ठीक है,
बाद में उसने ये शेयर मोहन को बेच दिए, 1000 शेयर। अब रामलाल सदस्य नहीं है, अब सदस्य कौन है? मोहन। अब मोहन नया सदस्य बन गया है। केस स्टडी 2। अब एक बंदे हैं, कोई मालिक, रवि है जो मालिक है, उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को शेयर मिल गए। ठीक है, अब उत्तराधिकारी नए सदस्य बन गए। ठीक, सदस्यता उत्तराधिकार से स्थानांतरित हो सकती है, मतलब उत्तराधिकारी जो है वो सदस्यता स्थानांतरित कर सकता है। अब दोस्तों सदस्यों के अधिकार और जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो समझ लेते हैं। अब इनको क्या क्या जिम्मेदारी और अधिकार होते हैं? इन्हें वोटिंग का अधिकार होता है। दूसरा, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ उसको प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा, कंपनी की बैठकों में भाग लेने का अधिकार, मतलब कंपनी की जो क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली मीटिंग्स होती हैं जिसे हम AGM, EGM बोलते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। चौथा, कंपनी के निर्णयों में भागीदारी, कोई कंपनी डिसीजंस ले रही है, कुछ बड़ा छोटा जो भी है, तो उसमें वो सवाल उठा सकता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, उसकी मर्जी है। ठीक है। पांचवा, नियमों और दायित्वों का पालन भी करना उसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, आइए इन्हें जान लेते हैं। कंपनी की सदस्यता शेयरधारिता से जुड़ी होती है, मतलब कंपनी की जो मेंबरशिप है वो शेयर होल्डर से जुड़ी होती है। राइट। सेकंड पॉइंट, सदस्यता कानूनी प्रक्रिया से प्राप्त और समाप्त होती है। जो भी सदस्यता ली जाती है तब भी कानूनी प्रक्रिया उसमें शामिल होती है, और समाप्त करने के लिए भी कानूनी प्रक्रिया शामिल होती है, मतलब कोर्ट उसमें शामिल होता है। सदस्यों के पास कंपनी में अधिकार और दायित्व होते हैं, मतलब उनके पास कुछ अधिकार भी होते हैं और दायित्व भी, जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष मीन्स कंक्लूजन वो भी देख लेते हैं कि कंपनी के सदस्य बनने के कई तरीके होते हैं, ये हमने देख लिया पीछे। सदस्यता समाप्त होने के भी कानूनी प्रावधान है, मतलब सदस्यता कोई ऐसी चलते फिरते समाप्त नहीं कर सकता है जिन्हों, उसके भी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है। तीसरा और लास्ट पॉइंट कंक्लूजन का, सदस्यों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, मतलब अगर कोई कंपनी का सदस्य है, मेंबर है, तो उसको अपने अधिकार भी जानने चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।